पैसा खर्च नहीं होता है, किसी को खुश करने के लिए आ जाओ, इस लालच में आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, लेकिन टिके रहना बहुत मुश्किल है। घर के लोग कहते हैं कि जैसे मुझे कहते थे डॉक्टर, ऊपर से आर्मी के मेजर है, जो हस्बैंड है वो डॉक्टर है और किस कामों में लगी पड़ी हो। घर के लोगों ने कहा, पड़ोसियों ने कहा इसकी डॉक्टरी नहीं चल रही होगी इसलिए मोदी घर में आ गई है। किसी रिश्तेदार ने नहीं छोड़ा, किसी ने ये नहीं किया कि हम डॉक्टर शोभा को, अपनी बहन को, अपने जेठानी को, देवरानी को खुश करने के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स ही ले ले मोदी करके, किसी ने नहीं किया। हर एक ने क्या कहा कि क्यों कर रही हो ये सिस्टम। तो मतलब कि उन बहुत सारी चीजों से मुझे गुजरना पड़ा कि हर एक यही कहता था कि इसको छोड़ दो और अपना नर्सिंग होम खोल लो। पर मैं इस सिस्टम में, मैं जैसे कह रही हूँ कि इस सिस्टम में बने रहना बहुत मुश्किल है। हर दिन अपने आप को तैयार किया, हर दिन अपने आप को तैयार किया कि इसमें डटे रहना है, इसमें बने रहना है। कितनी भी दिक्कतें आएंगी तब भी मुझे हिलना नहीं है। और भगवान को जब कुछ देना होता है ना, भगवान को, कितने लोग यहाँ पर मदर है, मतलब कि बच्चा जब हुआ तो क्या आराम से हो गया था, किसी का ऑपरेशन, तो पता नहीं इन 22 सालों में कितनी बार परीक्षा हुई। भगवान ने कहा सही इंसान है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और हर बार पास होना था। इसलिए मैं अपने आप को टिका करके रख पाई यहाँ पर, क्योंकि हर बार सोच करके दिमाग को तैयार किया हुआ था, कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी ब्रेकर आ जाए, मुझे यहाँ से हटना नहीं है, मुझे डटे रहना है। और एक दिन जहाँ पर कहते हैं कि अगर आप खड्डा खोदते हो तो खड्डा इतना खोदो कि अगर पानी नहीं भी हो ना तो भगवान को तरस आ जाए, वहां पानी दे दे। ऐसी कुछ सुना भी आता है, लेकिन सुना हुआ मैं करती चली गई। जो आज आप मान सम्मान देख रहे हो, जो आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, जो मुझे यश मिल रहा है, वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। एक परीक्षा से मुझे गुजरना पड़ा कि जहां पर कि मैंने, जो लोगों ने कहा कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मेरे को विश्वास करके तो देखो मुझ पर, मैं भी तो हूं ना इसमें, आप भी बने रहो। और एक मिशन के ऊपर निकली, उस मिशन में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया मुझे, कुछ डॉक्टर्स ने साथ दिया, कुछ इंजीनियर्स ने साथ दिया, तो कुछ एजुकेशनिस्ट ने साथ दिया, तो कुछ ब्यूटिशियंस ने साथ दिया, कुछ हाउसवाइफ ने साथ दिया, कुछ स्टूडेंट्स ने साथ दिया, और इस तरीके से एक कारवा बड़ा होता चला गया। अब सोच रहे होंगे कि अगर आखिर किया क्या होगा इसने, जो इतनी सारी चीजें उससे मिल गई है। देखिए, मैंने सिर्फ शॉप बदली थी, समीर मोदी जी के उस स्लोगन को समझा था, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। उस स्लोगन को समझा, साथ में दुकान बदली, आर्मी की कैंटीन से सामान आता था, यहाँ से लेने लगी। मोदी केयर से एक भी सामान कैंटीन से अगर आता था तो मैं उसे यूज नहीं करती थी, क्योंकि मुझे एक लॉयल मोदी केयर का कस्टमर बनना था। और ये करते 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 लोगों को भी ये सलाह देने लगी, इस फ्री के मुंह को चलाती रही हमेशा। इसको क्योंकि सुना था, जिसने की शर्म उसके फुटे करम। अगर मैं चुपचाप बैठी रही, अगर मैंने जो मुझे मिला है मैं लोगों को नहीं बांटूंगी, उनको प्रसाद नहीं दूंगी, ये तो कुछ नहीं होना है किसी का। तो ये जो मैं सपोज मैं पानी पी रही हूँ, तो ये बताती थी मैंने आज पानी पिया है, आज थोड़ा नमकीन था, आज थोड़ा मीठा था, इस तरीके से, यानी कि वो बताती रही। और आज आप देख रहे हो इतना बड़ा कारवां। एक दिन था जब मैं यहाँ पर, मैं भी ऐसे ही पीछे बैठी हुई थी, और मुझे नहीं मालूम था एक दिन सब लोग मेरी टीम के यहाँ बैठे हुए होंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है, एक दिन आपके साथ भी तो ऐसे ही होना है। और साथ में हम लोग करने क्या वाले हैं कि कोई सेमिनार कर रहा होगा सिंगापुर में, वर्ल्ड में फैलना है मोदी घर को लेके, कोई कर रहा होगा जयपुर में, तो कोई कर रहा होगा उड़ीसा में, कोई कर रहा होगा कहीं सेमिनार, और हमारे बहुत सारे सेमिनार चल रहे होंगे, और इतनी बड़ी टीम होगी सबकी, और सबके घरों में पैसिव इनकम लाखों रुपए आ रहे होंगे। सब पॉसिबल है जब हम इस सिस्टम में बने रहेंगे। और बने रहने, जैसे मैंने कहा कि आना बहुत सरल, निकलना उससे भी आसान। प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दो, किसी से नाराज हो जाओ, कंपनी से नाराज हो जाओ, ऑफलाइन से नाराज हो जाओ, डाउनलाइन से नाराज हो जाओ, सहेली से नाराज हो जाओ, और इस सिस्टम से हट जाओ, तो हट गए। पर अपने आप को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, इस वातावरण में आपको रहना पड़ेगा।
तो ऐसे वातावरण में यानी कि अगर मुझे दिक्कत हुई 22 सालों में इस सिस्टम में, क्योंकि लोगों को जवाब देना था नहीं इसमें कुछ मिलेगा, तो मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कि 14 साल कंप्लीट किए। अब सोचिए 14 साल ही क्यों हमने, ये हमारा फर्स्ट माइलस्टोन क्रिएटर प्रोग्राम किया है हमने। अगले साल दिसंबर में हम दूसरा करेंगे, सेकंड माइलस्टोन क्रिएटर्स जो पीछे से आ रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं उनका सम्मान होगा, जैसे आज हम लोगों का सम्मान हो रहा है 14+ इयर्स वालों का। तो आप देखिए कि 14 इयर्स ही हमने क्यों चुना। रामचंद्र जी गए थे ना, 14 साल के लिए गए थे, और उसके बाद जो जब लौट कर के आए तो सबके लिए उनके लिए भगवान की इमेज बन गई। तो आप सोचिए जिन लोगों से आज मिलोगे आप, उन्हें भी परेशानियां आई होंगी, उन्हें भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन उन्होंने भी वादा किया, शपथ ली थी, नहीं हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे मोदी केयर को। और आज आप देखेंगे उन्हें हम सम्मानित करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लॉयल कस्टमर बने, क्यों हमारे साथ बने रहे उन लोग, तो उनका भी आज हम लोग सम्मान, उनको भी हम सम्मान देने वाले हैं। तो आज आप देखोगे कि कैसे सिंपल से लोग, कैसे प्रोफेशनल लोग इस सिस्टम के साथ जुड़ करके आज एक पैसिव इनकम ले रहे हैं, लाखों में इनकम ले रहे हैं, और यही नहीं पूरी जिंदगी बदल दी। आपने वीडियो में देखा कि कहां से कहां पहुंचा दिया। एक मारुति 800 चलाने वाली लेडी, वो भी बड़े मुश्किल से चलाती थी, जब किसी फंक्शन में जाना होता था ना, तब लिख करके उस गाड़ी को जाते थे, जब डॉक्टर्स की मीटिंग में जाते थे, अदरवाइज हम दोनों काइनेटिक होंडा पर जाते थे अपने क्लिनिक में। और आज कंपनी के थ्रू मिनी कूपर कहीं ना कहीं चला रही होती हूँ 40 लाख की गाड़ी। घर में हम रहते हैं, 25 साल रहते रहते खंडर हो चुका था, बनाने की हिम्मत नहीं थी, लगता था बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे रखे जाए। आज 3 फ्लोर्स बने हुए हैं, ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, और हर साल कभी प्लॉट तो कभी फ्लैट अपने आप को कहीं ना कहीं मोदी घर से गिफ्ट दे रही हूँ, क्योंकि 12 तरीके की इनकम है। 19 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ, जिसने कभी सोचा भी नहीं था पासपोर्ट बनवाने का। और साथ में पीछे तो अब हम मेलबोर्न गए थे सिर्फ दिवाली सेलिब्रेट करने, और साथ में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। ये हिम्मत दी है मोदी ने, तो दिल की गहराइयों से उस मतलब कि देवता रूपी इंसान को ही कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि सभी मोदी जी अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो आज हम लोग इकट्ठे नहीं होते, आज हम लोग ये सारी चीज सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, इतनी सारी चीजें पा नहीं पाते, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस आया है वो नहीं मिल पाता हमें। तो थैंक्स टू सभी मोदी जी, और मैं चाहती हूँ